दुख तो इस बात का है कि जिंदगी कुत्तों वाली मिली और हिसाब इंसानों वाला देना होगा। अगर कोई औरत लोहे की मशीन की हरकत से शैवानी लज्जत हासिल कर लेती है तो क्या इस लोहे की मशीन पर सफली जज्बात उबारने का इल्ज़ाम तरा जाएगा? मेरे अफसानों की हीरोइन चकले की रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते वक्त में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। रंडी ने हंसते हुए कहा, हम ही वो बकरियां हैं साहब, जो तुम्हारे अंदर छुपे वहशी दरिंदे को अपने जिस्म का गोश्त पेश करके उसकी भूख मिटाती हैं, वरना तुम्हारी आंखें तो खून के रिश्ते वाली छातियों पर भी मरकूज हों। एक बदसूरत मर्द जिसके मुंह से पायोरिया लगे दांतों के तोफन के बुबके निकलते हैं, एक नफासत पसंद रंडी के यहाँ आता है, क्योंकि मर्द के पास उस रंडी के जिस्म को एक खास वक्त तक खरीदने के लिए दाम मौजूद है। रंडी नफरत के बावजूद उस गाहक को नहीं मोड़ सकती। सीने पे पत्थर रखकर अपने गाहक की बदसूरती और उसके मुंह का ताफन बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो अच्छी तरह जानती है कि उसका हर गाहक अपोलो नहीं हो सकता। मैं एक ऐसे मुआशरे में रहता हूँ जहाँ बड़े घरों में छोटे लोग और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। वो औरत जिसके पास तन ढांपने के लिए चंद चीथड़े मयसर हों हरगिज़ फहश करार नहीं दी जा सकती, मगर किसी क्लब की वो औरत यकीनन फहश है जो नुमाइश की खातिर अपने ब्लाउज में से छातियों को बाहर झांकने की इजाज़त देती है। चकले की औरतों को कौन नहीं जानता, करीब करीब हर शहर में एक चकला मौजूद है। अगर हम मंदिरों और मस्जिदों का जिक्र कर सकते हैं तो इन कुबहानों का जिक्र क्यों नहीं कर सकते जहां से लौटकर इंसान मंदिरों और मस्जिदों का रुख करते हैं। जमीन किसी की भी हो, कैसी भी हो, मगर बीज तो आप ही का होगा। इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि फला रंडी जिसके बतन से आपके खून का कतरा लड़की या लड़का बनकर पैदा हुआ आपकी औलाद नहीं। उसकी तहलीक व तौलीद की जिम्मेदारी यकसर आपकी है। आप उसके वजूद से इनहराफ नहीं कर सकते। शादीशुदा मर्द अपनी बीवियां छोड़कर बाजारी औरतों की आगोश में लज्जत तलाश करने आते हैं और यकीनन मर्दों को इस तलाश में कामयाबी होती है, क्योंकि बाजारी औरतें इस फन की माहिर होती हैं। वो यही चीज़ तो बेचती हैं। उनका पेशा ही यही है कि घरेलू औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग की लज्जत पेश करें। अगर वो ऐसा ना करें तो उनका कारोबार कैसे चल सकता है? इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस्मत फरोशी हलाफे अक्ल चीज़ नहीं। जब आशिक के पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं तो चूमना शुरू कर देता है, और जब मर्द की मर्दानगी ख़त्म हो जाती है तो वो अपने माजी को पलट पलट कर देखने लगता है। अगर तुम अपने शैवानी जज्बात की भड़कती हुई आग किसी हमसाया नादार लड़की की इस्मत दरी से ठंडी करते हो, अगर तुम्हारा दिल काजल के मानन स्याह है तो ये तुम्हारा कसूर नहीं। अवाने मुआशरत ही कुछ ऐसे डब पर इस्तवार किए गए हैं कि इसकी हर छत पर अपनी हमसाया छत को दाबे हुए है, हर ईंट दूसरी ईंट को। रंडी किसी इंतकामी जज्बे के ज़ेरे असर मर्दों के मालो ज़र पर हाथ नहीं डालती। वो सौदा करती है और कमाती है। मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील का मुआवजा अदा करते रहें और बस। फ़कत बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। नेकियां हम भी करते हैं। एक बार मैंने और मेरे साथियों ने एक घर में डाका डाला और तो कुछ नहीं मिला। हाँ, औरत की बालियां उतार ली। जब निकलने लगे तो औरत ने बद्दुआ दी, खुदा गर्क करे तुम लोगों को, मैं अपने बच्चे की दवाई अब कहाँ से लूँगी। मुझे तरस आ गया, मैंने एक बाली वापस कर दी। रंडी और बास्मत औरत का मुकाबला हरगिज़ हरगिज़ नहीं किया जा सकता।
رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔ وفاشار بیویاں نہیں۔ اگر اس دنیا میں وفا نام کی کوئی شے باقی ہے تو وہ میخانوں اور کوٹھوں میں ملے گی تمہیں۔ یہ رنڈی جو عورت پہلے ہے، رنڈی بعد میں، اس مرد کو چند سکوں کی عوض اپنا جسم حوالے کر دیتی ہے، لیکن اس کی روح اس وقت جسم میں نہیں ہوتی۔ ایک رنڈی کے الفاظ سنیے۔ لوگ مجھے باہر کھیتوں میں لے جاتے ہیں، میں لیٹی رہتی ہوں، بالکل بے حس بے حرکت، لیکن میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ میں دور درخت کی چھاؤں میں کھڑی بکریاں گننا شروع کرنے لگتی ہوں، 19، 20، 21، 22، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا میرا ساتھی اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک طرف ہانپ رہا ہے۔ اگر طوائف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودا کرنا ہے تو پورا ملک ایک رنڈی کا کوٹھا ہے۔ معذرت، میں قلم کو کنڈوں پہنانے کا قائل نہیں۔